कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FOUP सेमेस्टर 1 25-29 सेशन या फिर यूई एडमिशन के लिए अगर आपने बीवीएम की यूनिवर्सिटी अप्लाई किया था तो इसका सिलेक्शन लिस्ट या जैसे आप एडमिशन लिस्ट भी बोल दीजिए, मेरिट लिस्ट भी बोल दीजिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो आप अपना लिस्ट में नाम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। बीवीएम की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप जिस भी कॉलेज में अपना अप्लाई किया, चाहे PK रॉय, RS मोड, SSLNT, RSP कॉलेज हरिया, KB कॉलेज, बीवीएम कॉलेज बलियापुर, BSCT कॉलेज बोकारो, जो भी कॉलेज है ये सारे के सारे बीवीएम की यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपने जिस भी कॉलेज में अप्लाई किया था वो सारा का सारा लिस्ट यहाँ आ चुका है। कैसे कैसे लिस्ट चेक करना है, कैसे मिलेगा लिस्ट में नाम देखना है, उसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो शेयर करें अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी इस साल एडमिशन लेने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है BVMQ, ठीक है। BVMQ जैसे सर्च करिएगा, ये सबसे पहला जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ दिख रहा है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, इस प्रकार से धीरे करके आपको वेबसाइट खुल जाएगा, जहाँ पर आपको रिसेंट नोटिस में ही मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना, यहाँ आ जाएगा। क्या लिखा हो देखिए, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पर पहला सिलेक्शन लिस्ट ये SSLNT महिला कॉलेज धनबाद का है। 14/7 कल रात में आया है नोटिफिकेशन। मैं आपको सुबह अपडेट करूँ क्योंकि रात में तो कोई बच्चा देखेगा नहीं, सुबह जग के देखेगा, इसलिए हमने सुबह ही आपको बता रहा हूँ ताज़ा ताज़ा यहाँ पर कि पहला सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है SSLNT महिला कॉलेज धनबाद का 2025 में 14/7/2025 का। नीचे जाइएगा तो सिंदरी कॉलेज का है। इसी प्रकार और मतलब बेसिकली सारा के सारा कॉलेज का दिया हुआ है। SSLNT है यहाँ पर, उसके अलावा हमारे पास देखिएगा तो PK रॉय का है, KB कॉलेज बरमो है, RS मोड कॉलेज, ये जितना कॉलेज है लगभग देखिए, पहले बता रहा हूँ यहाँ पर सारा का सारा कॉलेज का जो कह सकते हैं एडमिशन का जो लिस्ट है वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अभी शायद मैं सही तो 6 कॉलेज लगभग टोटल जारी किया है। धीरे करके इस वेबसाइट पे आपको सारा कॉलेज का मिल जाएगा यहाँ पर। इसलिए देखिए यहाँ अखबारों ने भी जानकारी दी है कि BVMQ UG में नामांकन के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट यहाँ जारी हो चुका है। PK रॉय कॉलेज में सबसे ज़्यादा रसायन शास्त्र यानी कि जो केमिस्ट्री है उसमें लगभग 93% कट ऑफ रहा है यहाँ पर। SSLNT, RS मोड, BSCT कॉलेज में कई विषयों में यहाँ जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। SSLNT में जूलॉजी का कट ऑफ 86%, RS मोड कॉलेज भूगोल में यानी जो ज्योग्राफी में 88.5% कट ऑफ रखा गया है। यहाँ पर होता है BSCT कॉलेज बोकारो में इंग्लिश में 86.12% यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है। तो यहाँ पर बता दिया गया किसका कब से कब तक अप्लाई, बेसिकली कब से कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 15 से लेकर 28 जुलाई तक के बीच में आपको अपना कॉलेज जाना है। कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद 30 जुलाई तक आपको पेमेंट भी कर देना है। आप जैसे वेरिफिकेशन करवाइएगा 2 दिन के अंतर्गत आपका वेबसाइट मतलब पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो 3 अगस्त को यहाँ पर जारी हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज वाले जो बच्चे पे सीट पे जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते कॉलेज वाला उसका पूरा डेटा बना के यूनिवर्सिटी भेज देता है। यूनिवर्सिटी क्या करता है, जो बचा हुआ पूरा सीट रहने वाला है उसके हिसाब से फिर से अगर पोर्टल खाली मतलब सीट खाली रहता है तो पोर्टल फिर से खोल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सही बच्चों को यहाँ पर ये जो एडमिशन जो लिस्ट है जो भी अपने आपको दिखाया, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करें डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई असुविधा आ रहा है तो मैं आपको सारा का सारा जो लिस्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए जहां से आपको करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर लेना, जो भी लिस्ट डाउनलोड करना है यहाँ पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके फोन में क्रोम में जाके सेव हो जाएगा या डाउनलोड हो जाएगा, वहां से आप जाके इसे ओपन कर सकते हैं फिर से। देखिए एक मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, आप किसी भी कॉलेज से डाउनलोड करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये विनोद भाई महतो कलंचर यूनिवर्सिटी BVMQ, कॉलेज का नाम है SSLNT महिला कॉलेज, UG का रेगुलर कोर्स है FOUP, एकेडमिक ईयर 25-26 जो करंट सेशन है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट टाइम 15 से लेकर 28 तारीख का। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, मतलब देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपने जिस भी कॉलेज अप्लाई किया था उसी कॉलेज में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। जैसे यहाँ पर सबका नाम दिया हो, देखिए यहाँ पर जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो कॉमर्स का है, मेजर पेपर कॉमर्स है जिसे कोर पेपर भी कहते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म नंबर है ये दिया हुआ है, इनका नाम दिया हुआ है चंचला कुमारी, पिताजी का नाम है इनका अरविंद कुमार, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 15/1/2007 बेसिकली मेंशन डेट यहाँ पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ मतलब CBSE के स्टूडेंट है ये, ठीक है। इनका सब परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल परसेंटेज कितना आया हुआ है, टोटल मार्क्स या सब्जेक्ट का मार्क्स क्या था मेजर पेपर के लिए ये बताया हुआ है, ठीक है। सारा का सारा यहाँ दिया हुआ है। तो ये पूरा रहा, ये जाइएगा नीचे तो कॉमर्स का रहा, ये भी जाइएगा तो आपको कॉमर्स का पहला सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पर मैं आपको सब देता, देखिए यहाँ पर जो जो जरूरी बात नोट डाउन करिएगा। एक आपको देता है क्या, फॉर्म नंबर, बहुत काम का चीज़ है फॉर्म नंबर, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फॉर्म नंबर यहाँ सब देखिएगा। अब बोले भैया अगर कट ऑफ देखना है कि मान लीजिए कट ऑफ कितना है कितना नहीं कैसे जांचे, तो बस मैं आपको कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ। देखिए कट ऑफ कहाँ मिलेगा, ठीक है।
देखिए सारा का सारा जो लिस्ट है वो कॉमर्स का भी चल रहा है। कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ कॉमर्स खत्म होता है हमारे पास, ठीक है। ये कॉमर्स हो गया पूरा पूरी। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन लिस्ट का कट ऑफ पॉइंट है ये लास्ट में देता है यूनिवर्सिटी हमेशा, तो हमें पहले लास्ट पेज में जाना होगा। देखिए यहाँ सब सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस में चाहे जो सब्जेक्ट आपने रखा था ये अभी चल रहा है हमारे पास, ठीक है। कैटेगरी चल रहा है देखिए यहाँ पर इंग्लिश कोर मेजर कोर का देखिए सबका रखा हुआ है। फिर ये अभी भी चल रहा है, हिंदी का चल रहा है हमारे पास। ये लिस्ट जो है अभी मैं देख लेता हूँ। ये हिस्ट्री का है अभी हमारे पास, थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा हमें इस लिस्ट में जाने के लिए। तो डायरेक्ट चल देखिए यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। देखिए क्या है, सिलेक्शन कैटेगरी ST5 ST6 जो जिस कैटेगरी बिलोंग करता है वो यहाँ नाम दिया हुआ पार्वती कुमारी, ठीक है। इस पर नाम दिया हुआ जो जो सबका है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज ए प्रोविजनल लिस्ट। ये जो प्रोविजनल लिस्ट है जो आपके बेसिकली यूनिवर्सिटी जो सैंक्शन सीट्स है एकेडमिक जो मेरिट लिस्ट है वो 10+2 जो बेसिकली 12th के आधार पे आपका जो एग्जामिनेशन में मार्क्स है तो उस आधार पे यहाँ बताया गया। सबका फुल फॉर्म क्या है, UR मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं। EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन होता है हमारे पास। यहाँ पर EWS, यहाँ भी EWS मतलब होता है अगेंस्ट वैकेंट EWS सीट हो गया हमारे पास, जैसा जिस सीट है उसको टाका था। जो जनरल का कट ऑफ है देखिए यहाँ पर बता दिया गया। OP के लिए, OP यहाँ पर हमारे पास क्या ओपन मेरिट के लिए मतलब सभी के लिए वो 86 है, जनरल के लिए 77 है, BC1 के लिए 75 है, BC2 के लिए 64 है, EWS के और SC ST के लिए 55 है, ST और वॉल जो वैलिड एप्लीकेंट सेक्टर है उनके लिए यहाँ पर 55 रखा गया बोला गया, ठीक है। तो ये पूरा पूरी इस आधार पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बताया गया, कितना परसेंट कट ऑफ रखा गया, क्या सब्जेक्ट था, ये सब कुछ बता दिया गया। अब एक फॉर्म आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ वो फॉर्म कैसा रहता है। ये फॉर्म देख रहे हैं आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, KB कॉलेज बरमू। आप अपने जब कॉलेज में एडमिशन करवाने जाइएगा तो आपका कॉलेज वाला आपको एक फॉर्म देगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं पूरा समझा रहा हूँ। ये सेशन 23-27 का, 24-28 सेशन भी है, 25-29 भी सेशन है, नो डाउट सबके लिए। तो आपको अपना कॉलेज वाला एक फॉर्म देगा, बोलेगा बाबू इसमें लिस्ट सब्जेक्ट भरना है कि आप कौन कौन सा, देखिए लिखा हुआ है कॉलेज या स्टूडेंट कॉपी, स्टूडेंट के लिए भरना है। यहाँ पर आपको अपना क्लास रोल नंबर मालूम है, बोले नहीं मालूम भैया क्या करें, यूनिवर्सिटी रोल मालूम, कुछ नहीं मालूम है। अपडेटेड के रूप में जो आएगा ना, अपडेटेड रूप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो अपडेटेड फॉर्म है वहाँ कोर्स से मिलेगा आपको। कोर्स में क्या डालना है, FYUP, स्टूडेंट नेम डालना है, आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, आपका जो मोबाइल नंबर है याद रखिएगा ग्रेजुएशन में एक ईमेल आईडी फोन नंबर फिक्स कर लीजिए भैया, बहुत काम देगा अब जीवन में। डेट ऑफ बर्थ डालना, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा अपना। यहाँ पर सुनिए ध्यान से, ये इस बार का जो 2025 में जो भी बच्चे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लीजिएगा, इस बार आपको एक 7 पेपर पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ छोटे 6 पेपर दिख रहा है, इस बार टोटल 7 पेपर आपको पढ़ना पड़े। एक पेपर एक्स्ट्रा आया हुआ है जो फिक्स है, यूनिवर्सिटी ने रख दिया उसका नाम, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस नहीं करना है, वो बेसिक जनरल अवेयरनेस टाइप का पेपर है वो चल जाएगा। तो पहला तो आपको अपने जो भी मेजर पेपर आपने जो अप्लाई किया था, ये अलग चीजें मैं पहले बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। एक मेजर पेपर यहाँ मिलेगा आपको, एक माइनर पेपर में 3 ऑप्शन भरने मिलता है। अब बोले भैया मेजर क्या है माइनर क्या है, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरा समझा दूंगा, उसके बाद आप अपना कॉलेज जगह भरिएगा। एक MDC भरना है आपको, एक सेक पेपर भरना है, एक VSC भरना है, AC भरना है। ध्यान सुनिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रफली समझने की कोशिश करता हूँ। VSC में आपको देखिए मैं आप दिखा रहा हूँ, VSC में जो है यानी जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, ये फॉर्म में आपको भरने मिलेगा। तो अब या अंडरस्टैंडिंग इंडिया भरोगे या आपको मिलेगा हेल्थ वेलनेस का ऑप्शन देगा। कॉलेज वाला बोलेगा कि बाबू 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया भरो या हेल्थ वेलनेस भरो। तो मेरी वास्तविकता राय बना तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है और हमने अपने चैनल पे पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आपको ये सुविधा होगा। एक मिलेगा सेक पेपर जिसे हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स कहते हैं, इसमें या तो डिटेल पढ़ोगे या मैथमेटिकल पढ़ोगे। तो आपको जो लगता है कि भैया डिजिटल एजुकेशन मतलब डिजिटल मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुई चीज पढ़ना ईजी है तो आप वो पढ़ लेना। मैथ से जुड़े हुए चीज है तो याद रखना मैथ में बहुत सारा सेट थ्योरी में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जो कि डेप्थ लेवल थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 सेमेस्टर लगातार चलने वाला है ये, तो इसलिए ध्यान से सेक पेपर भरना। अगला आपको भरना है एक AEC का पेपर। AEC मतलब क्या होता है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। या तो आप इसमें हिंदी रखना या इंग्लिश रखना, आप दोनों में से कुछ भी एक रख सकते हो, वो आपकी इच्छा। तो 3 पेपर तो क्लियर हो गया होगा। एक आपको भरना पड़ता है MDC का पेपर। MDC मतलब होता है मल्टीप्लिनरी डिसिप्लिन कोर्स, यानी आप अपने स्ट्रीम का, जैसे अगर मान लीजिए फिजिक्स है तो फिजिक्स साइंस स्ट्रीम का हो गया, आप साइंस स्ट्रीम को छोड़ के कॉमर्स या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रख सकते हो और कोशिश करना वो सब्जेक्ट रखने का जो आपको लगता है कि हाँ आपको थोड़ा सा भी कमांड। ये नहीं कि भैया अगर आप मान लीजिए कोई साइंस स्टूडेंट कॉमर्स रख ले, भाई कॉमर्स मत रखना, आर्ट्स में इतना सा सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री बहुत सा सब्जेक्ट इधर रख सकते हो। इसी प्रकार आपको लास्ट जो भरना है वो है माइनर पेपर, ठीक है। आपको क्या भरना है, माइनर पेपर। माइनर पेपर क्या है याद रखिएगा, सेमेस्टर 1, 3, 5 एक माइनर पेपर चलेगा, सेमेस्टर 2, 4 से एक माइनर पेपर चलेगा, यानी अल्टरनेट के रूप में चलने वाला है। तो आप अपने
स्ट्रीम का, जैसे मैंने बोला एग्जांपल हमारी फिजिक्स है तो फिजिक्स साइंस में आता है, तो साइंस का कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हो, याद रखिएगा सेमेस्टर 1 के लिए फिलहाल आप लोग अभी। बाकी एक पढ़ना है पेपर जिसका नाम है IKS, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये पेपर सभी को पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, इसलिए इस बार टोटल सेमेस्टर 1 में आपको 7 पेपर पढ़ना पड़ेगा और ये फॉर्म बेसिकली आपको भरना पड़ेगा। जहाँ कॉलेज जाइएगा वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये फॉर्म आपको साथ में देना पड़ेगा, प्लस चांसलर पोर्टल में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था वो भी चीज लगने वाला है। इसलिए हमने आपसे डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ था कि ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कॉलेज जाना है, 15 से 28 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। उसके बाद मोबाइल में आपका ओटीपी नहीं माफ करिएगा, एक लिंक आएगा या फिर कह सकते हैं ईमेल में मैसेज आएगा, जिसके थ्रू आपको क्या करना है, चांसलर पोर्टल में जाके फिर से क्या करना है, पेमेंट करना है आपको, जितना भी एडमिशन चार्ज आपको कॉलेज करना है, तो जाके आपका एडमिशन कंफर्म हो, ये बात समझिए। तो इस प्रकार आपका एडमिशन का फुल प्रोसेस हमने समझा दिया, कैसे लिस्ट चेक करना है सबको बता दिया। उम्मीद करूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।